आप यहाँ अकेले हैं कि बंदूक लाई हैं साथ में? नहीं बेटे, बंदूक तू ला कर दे, चला कर दिखा देंगे। राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आज गांव जोहड़ी, बागपत यूपी, दो दुरानी जेठानी जिन्होंने इस समाज को प्रेरणा देकर और एक स्थान अपना ऐसा विशेष इस्टेब्लिश कराया है आज हमारे बीच में कि देश दुनिया में शूटर दादी के नाम से मशहूर दादी प्रकाशी तोमर के साथ आज बैठने का हमारा सौभाग्य है। और इनसे दो चार बात हम इनके जीवन के बारे में करेंगे कि कैसे इन्होंने ये कारनामा कराया है और इसके पीछे इनकी क्या प्रेरणा रही है, जो आज हमारे समाज की नई पीढ़ी को बहुत ज़्यादा ये उत्थान की तरफ लेके जा रहे हैं और इनसे प्रेरणा पाकर बड़े सारे और भी लोग अपने जीवन में जो ना संघर्ष करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो आपको लेके चलते हैं दादी प्रकाशी तोमर के पास। दादी राम राम। जीते रहो बेटे, खुश रहो। सेहत तबीयत ठीक दादी? हाँ बस ठीक है बेटे। चल रहे हैं गोडे? हाँ चल रहे, भी दीदो गोडे ऊपर वाले चला रखे। दादी बस ज़्यादा विस्तार से नहीं बात करेंगे, आपका समय बड़ा कीमती है। ठीक है। बहुत कम समय में और जितनी ज़रूरी बात है वही आपसे पूछने का प्रयास करेंगे। ठीक है। पहले तो ये बताओ, आपका अपना गांव कौन सा है जहां आप पैदा हुई? मेरा गांव बेटे खरड़ फुंगाना है, मुजफ्फरनगर साइड। मुजफ्फरनगर में। अच्छा जी। और दादी कितने साल की उम्र में ब्याही गई थी? मैं 19वीं साल में। 19 साल की आप थी उस टाइम ब्याही गई थी। हाँ। अच्छा जी। और परिवार की बताओ दादी, के कुछ परिवार है और उसके बाद फिर आपके संघर्ष की ओर चलेंगे। यहाँ पे? हाँ जी। यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा परिवार है। देखो ये 3 भाई थे, तीनों इकट्ठे थे बच्चे। हाँ 3 भाई थे दादा, तीनों इकट्ठे थे। बहुत बड़ा परिवार हो गया था जी। हमने शूटिंग करी, बहुत बड़ा परिवार था। हमने कई साल शूटिंग करी, इकट्ठे में ही करी। फिर जो ज़्यादा बड़ा परिवार होगा कहने भाई एक और तसड़े में चून नहीं समा हुआ था। 3 जड़ी रोज पुआ था। हाँ जी। भाई अलग अलग शांति में पोलो खा लो जी। हम बगल हुए थे बेटे। नहीं, हमारे जो चाचा हैं ताऊ और अच्छा। बुआ हैं वो कितने हैं जी? मेरा 4 बेटे। अच्छा जी। 4 बेटी। 3 बेटे मेरे जॉब करें, 1 बेटा घर पे है। 2 लड़की मेरी जॉब करें, 2 हाउसवाइफ। हाँ। घर पे काम करनी। हाँ। अच्छा दादी, जब यहाँ पे आई थी आप ब्याही, उस टाइम पर घर का क्या कुछ कारोबार था? जी तो बेटे ऐसा था, सिर पे भरोटे ढोने, चक्की पीसनी और धार काटनी, घास काटना, यूँ था पहले तो। जमींदारी का काम। सर पे भरोटे ढो थे, कुएं पर तो पानी भरे थे, वो था काम पहले। इतना कष्ट करा, इतनी खेती मान ले खेती करी हमने, तो इब तो कुछ भी काम नहीं है। जिब तो बहुत बड़ा काम था। क्या एक भैंस रखा करते जी? भैंस का एक थी घर पे उस टाइम पे? घर पे भैंस कितनी थी? हाँ। 4 भैंस। 4 भैंस, 4 बड़द, 1 गाय, जोटा, बहुत डांगर रहे थे। अच्छा, दादा के साथ मतलब कंधे से कंधा मिलाकर आपने हाँ रगड़ दी खेती? बिल्कुल। सिर पर भूस ढोना, सिर पे गेहूँ ढोने, इनकी साथ साथ कार करते खूब। हाँ। मतलब जब आप यहाँ पे आई आए तो उस टाइम खेती बाड़ी का एक काम था? हाँ खेती बाड़ी। कितनी जमीन दादी अपनी? मेरे इकट्ठे थे जीव जा, जीव थी 80-90 बीघे जमीन थी सबकी एक जगह। हाँ। मतलब परिवार तो संपन्न था उस समय भी? बहुत बहुत। और ज्यादातर काम तो गन्ने का ही वो है? गन्ने का ज्यादा है। पहले मक्का भी होती और भाई चोड़े भी हो थे और गेहूँ भी होती, सारी चीज होती, गन्ना भी होता। इब तो गन्ना हो। हाँ। इब और चीज नहीं होती। कोल्लू भी करके थे दादी? हाँ कोल्लू करके थे। कोल्लू को भी खूब काम कराया फिर? खूब, कोल्लू भी करके थे। अच्छा जी। तो ये जो शूटिंग वाला काम है दादी, ये आपने कितनी उम्र में और क्यों कर संभाला, ये और बताओ। ये तो बेटे 60 साल के बाद एक यहाँ 5-4 पूरी सी लगाकर रेंज शुरू करी थी रोड पर पठान के मकान में। तो वहाँ ढोल ढपड़े से बज गए थे, उद्घाटन हो था। लड़की कहने की मारे
एडमिशन करा दो, रेंज खुल गई। मैं कहा पठानों के मकान में। ये वार्ड पास में है जी कितने? हाँ, रोड पे ही थोड़ा चल के आगे अच्छा अच्छा, रोड पे ही पठानों का मकान है, उसमें खुली थी। अच्छा, ये हमारी बुआ और कहने लगी आपको? हाँ, कहने हमारे एडमिशन करा दो, बेटी पोती। आप 60 साल के हो गए थे? 60 साल हो गए थे मेरे साथ उम्र को, शादी को 60 साल हो गए थे। तो कि हमारी एडमिशन करा दे, इनके एडमिशन कराए। फिर बोली कि अकेले नहीं जाएंगे हम, पठानों का मकान है, हमारी साथ चलेगी। तो समय कुकर काट देंगे। हम कहा तुम्हारा खेत का काम है कि सुबह को जाया करेंगे, चल रहा है और जी हमारी गेट चला करेगी। चलो ठीक है भाई, इनके एडमिशन करा दिए, अकेली नहीं जहाँ थी, सुबह को जहाँ थे भागे भागे इनके गैल वहाँ बैठ के चले आऊँ थे। इंडिया में थे ने प्रैक्टिस अपने घर में करती। अच्छा, तो 2-4 दिन करा, 2-4 दिन बाद जाके वहाँ बैठे, कोच क्या लगा था, देख छर्रा चला के देख। अच्छा, आप थी कहीं पहले? हाँ, या बड़ी दादी थे कहीं? दोनों साथ ही जाओ थे। अच्छा अच्छा अच्छा। छर्रे चला के देखे और लगे ट्रेन में। तो कोच के तो होश दौड़े हो गए, दादी तो तुम तो शूटिंग ऐसी कर दोगी। भाई दादी तुम प्रैक्टिस करा करो। अरे दादी एक चीज और, आपका सीधा 10 में लग गया वो। हाँ। अरे इनका बुआ का कौन से में लग गया था उस टाइम पे? वो हरका तो प्रैक्टिस कर रही थी, इनका तो बेचारी का खाना लगा था। इनका तो बहुत दिन में लग गया। इन्हें ले लिया था 15 दिन में मेडल राइफल में जी, सीमा तोमर ने। तो भाई 10 में लग गया, दादी प्रैक्टिस करा करो। नहीं भाई, हमारी तो विद फैमिली बहुत बड़ा परिवार है, कोई मैंने करेगा, कोई कुछ कहेगा, हमें खेलने नहीं दे। कि दादी थारे गोलू कोई नहीं बतावे, प्रैक्टिस करती रहो। भाई हमें तो देखो, हमें भी कुछ होश सा आया, हमें भी समझ में बात आई। हम तो जग में पानी रेर प्रैक्टिस करें, यूँ घेर था, घर तो हमारा अंदर है बहुत बड़ा। तो इसमें काम निमटावे थे, खेत में तलावे थे, कट थे, गेरे थे, डांगर को नुआवे थे फटाफट। एक भट्टा था हमारा, गाड़ी खड़ी रहती ट्रक, काम निमटावे थे, जग में पानी लिया, ट्रक की ओट में खड़े हो गए, लगन लग गई। घरों गए, नहाए, रोटी खाई, एक भूसका पोटा था अंदर लेकर जग में पानी, उसमें खड़े हो गए। सुबह को जहाँ थे छर्रा चला कर देखे हम थे, वो ठीक होता चले गया। लगन लग गई, फिर लगन लग गई। ये भी हमारे जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पति, वे हम मैंने करे थे खेलने को। हमारा जेठ, 2 जेठ थे, मेरा आदमी था। उड़ा भी आओगे दादी। हाँ, ये दादा जो फिल्म में दिखा रखे नहीं, वो इतने सख्त थे। और तो ये भाई ये खेलने नहीं दे थे, वो तो उसमें ज़्यादा दिखा दे। और हाँ, थोड़ा करते हैं। हाँ, तो इन्हें हमारे लड़के कहने के तुम खेल लो, इन्हें हम बकाऊ जाएंगे। हम चंडीगढ़ खेलन गए, थारी माँ कहाँ गई आज? हमारी माँ कीर्तन में जा रही, सांझ लो आवागी। चंडीगढ़ तो सांझ लो आ रही है। तमिलनाडु गए, थारी माँ कहाँ? घेर में नहीं आती। हमारी माँ 1 हफ्ते के लिए अपने घर गई, तो तमिलनाडु से 1 हफ्ते में आए थे हम। तो हमारे बच्चों ने ऐसे खिलाई, तो इसलिए शूटिंग करी भाई हमने। लोगों की सुनी, लोग कहें कि ये जाएंगी बुढ़िया कारगिल में, ये चला रही बंदूक। ये गांव के क्या करते? हाँ, गांव है, समाज है, ये बुढ़िया नून देखते जवान लड़की को ले फिरे। हम कह कोच को कहते भाई दुनिया में नू कह दादी एक मुख सुनो, एक मुख कड्डू जाओ, करती रहो, चले रहे भाई, चला करे हमन वही। एक दिन इनका पापा के कहे मजे वो मेरा लड़का फौज में था, यू कहने का प्रमोद को गुरु भेज दिए कारगिल में जाइए, वो लड़ाई सी थी जिन्हें। मैं कहा कारगिल में जाऊंगी, थोड़ी ट्रेनिंग तो कर लेंगे, मरूंगी जाकर। अरे नहीं बताओ दादा, और जब मेरा लग गया का आप जान लग गए हो हाड़े और प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइम पर क्या बोल रहे? उस टाइम पर तो भाई मेरी जिठानी को क्या करता है, हमारा नाश करेगी, या इसे भी लो फिर है या नहीं छोड़े ना घर का काम। एक बात ना, हमारा जेठ ऊपर सो था जी, वो उतरा लग रहा, पत्रकार आ गए सुबह को, क्या दादा रुकिए, के है अब थोड़ा इंटरव्यू लेना। कहने का चले जाओ, तुमने हमारा नाश कर दिया। हमारी गाँ ब्याही नो तो इन्हें पता नहीं बछिया दी बछड़ा दिया।
वही हम गए पंजाब, वही उसमें आ रही भाई टीवी में, मैं भारतीय परस पिलाई भागी, दादी दादी माँ के ये कौन है थारे घर का? मैं हमारा जेठ है। ऐसे ऐसे काम हुई है हमारी गैल तो भाई, हमने तो उनसे छुप छुप के और यह शूटिंग करी 1 साल। 1 साल बाद यू दरा मेरा फोटो ये यहाँ है, यू नीचे, हाँ यू 1 साल बाद छुप छुप के कर लिया। पिक्चर देखी तुमने? देखी दादी। जो हम खेत में तो बैठे पुड़िया पते इतना घूंघट बस में बैठे बहुत। 1 साल तो हम बहुत ही छुप छुप कर रहे। तो 1 साल बाद यू मेरी कैटेगरी में बुला लिया DIG धीरज सिंह, DIG मेरा मैच करवाया दिया दिल्ली तुगला के बाद, उसके साथ DIG के साथ, DIG के साथ। और फिल्म मैंने वो देखा रखी है। हाँ तो मेरा मैच करा दिया, मेरे हाथ में दे दी 32 बोर की, तब तो हो ही हुआ। मैं कहनी कोच को भाई कुकर चलाऊंगी सर। 1 ही साल एयर पिस्टल से खेल ली, कहना दादी इसमें 5 गोली मंजिल में भर और इसमें ओके कर दे, और 1 गोली चला दर दे, 1 गोली चला। मेरे कन्नू को वो लगा दिया था, हाँ वो लाया करना दादी, खड़का ना सुने, खड़का होगा ना, और झटका दे उल्टा भाई। वो तो मैं इसकी बराबर मैच करा भाई, तो पुराना शूटर था एयर का भी, 32 बोर का भी। इसकी गैल मैच करा, मेरा गोल्ड मेडल हो गया, इसका सेकंड का हो गया। मैं 1 साल की खेल ली एयर पिस्टल थे। तो कोच कह लेगा धीरज सिंह एक फोटो तो करवा ले, कह लेगा हटा यार फोटो करवा लूँ, औरत के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। कह लेगा औरत ने बेइज्जती नहीं कराई, 1 साल की खेल ली हुई है तो, और एयर पिस्टल आज 20 के आदम 32 बोर की स्कोर न करा दी बेइज्जती। देख कितने बगल लोगों को फोटो खिंचवा रखा है, फोटो दे रहा फिल्म में नहीं वो दिखा रखा है, फिल्म में दिखा रखा नहीं, मारे दे दे वो अग्गी छग्गी लगे उसकी। तो भाई जी हम खुल कर खेल लिए फिर। अच्छा उसके बाद फिर डेट खुल गया आपका दोनों? हाँ फिर तो वो गोल्ड मेडल आया नहीं दिल्ली से। बच्चे कह लगे मारे ताऊ कहाँ देखिए गोल्ड मेडल है नहीं इसमें सुनना। अच्छा कहाँ फिर तो खेल लेंगे। फिर नहीं पर्ची आप भाई जी खुल कर खेल लेते थे। 1 साल तो हम इन लोगों को लुके लुके गांव में यहाँ से हो थे जैसे मैच, तो पत्रकार के दादी मुंह तो खोल दे भाई गांव के लोग हैं। अरे दादी नु कैसा रहा भाई, लेंगे तो ले ले। हाँ ऐसा मीना दिखेंगे। हाँ भाई घूंघट में रहे हम, शर्म थी बहुत घड़ी। तो फिर तो हम खुल कर खेल लिए भाई। फिर ये तो आपका प्रयास है दादी जो आज इतने लोग और प्रेरणा दे रहे हैं, जवान बच्चे हैं बच्चियां हैं, हाँ, वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल आज भी कार्यक्रम चल रहा है जो इसमें भी कितने हैं वो भी हम देख रहे हैं बहुत आ रहे। तो ये एक लगन लगी बच्चों को लगन। हाँ भाई हमने तो प्रेरणा सोच ला शूटिंग देश के बच्चों के लिए करी। हाँ जी। उनकी प्रेरणा बनी, उनके हौसले बढ़े, उन्हें रास्ते खुले, उनमें जोश आ रही है। तो हम यही सोचते हैं भाई सभी बच्चे मेहनत करें, उनके हौसले बढ़े रहें, माँ बाप उनका सहयोग करें तो बच्चा जरूर आगे निकलेगा। दादी न्यू बताओ, हाँ जब ये शुरू करे आपने शूटिंग करना, उस टाइम कदे सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा? नहीं बेटे हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। हम तो लड़की गैर लगे थे जबरदस्ती, इनकी गैर लगे फिर भी नहीं सोचा। वहाँ तो लगा खेल तू, क्यों बहाना मिला हमें खेलने का। रेल में जहाँ थे भाई, हम कहाँ रेल में बच्चे थे, अपने घर चले गए, इनते बैठ के शामली उतर गए। खेती की दूरी थी बस बस अपना। हाँ खेत का काम था हमारा तो बेटे, अपने घर भी और यहाँ भी खेत का घर का किराया। तो शूटिंग के जाना थे हम। तो हमें तो कभी ये नहीं सोचा हमने, यूं मान ही लगा बाहर भी जाएंगे, कभी नहीं ना ये सोचा कि हमारे कुछ फिल्म बनेगी, कुछ नहीं। हमें तो नहीं थी, एक टीम बनाने को कहा था हमें, टीम बना लो। हम तीसरी के लिए सारे वो फिर गए, टीम एक मरगल खेल लो, ये टीम के हैं बना लो कोच। तम तो ठल्ली मारा ना सौंपता। चलो खैर एक को लियाए भी, वो आ रहा था पत्रकार, उसमें उसे जाए रेंज में, उसे उल्टी पिस्टल कर रही। वो कह रहे दादी थारी फ्रेंड नहीं चलने की, तुम 2 ही बतेरी बस रहने दो। ये तो उल्टी पिस्टल करके खड़ी होगी। तो हमने फिर टाल कर दी थी। मेरी टीम में रही महेंद्रा कुमारी, अलवर की महारानी। हाँ वो फिल्म में 2 साल, 2 वो तो खत्म हो गई थी। ये तो वही दिखा रखा ढोंग, दारू पीनी। उस टाइम पे नहीं थी वो। ना
ये तो वही दिखा रखी भाई। अब वो मैं वहाँ गई महारानी के वहाँ दारू पी, नहीं कुछ नहीं ऐसा। टीम में रही वह 2 साल मीना कुमारी, और फिर खत्म हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ उसके। अच्छा, जब दादी उनसे मिले आप, हाँ, बोल चाल उनकी जैसे फिल्म में दिखा रखी है, मतलब न्यू नर्म सभा में बात करी उन आपसे? मीना कुमारी ने हाँ। बिल्कुल हमारी भाषा बोल रही थी। अच्छा। अरे ये तक ऐसे जूते पहने थी, हाथ में पिस्टल का वो बॉक्स, और कटाकट ही चली थी, घनी लंबी नहीं थी। हाँ। हाँ, मेरा फोटो धरिया पता नहीं कहाँ है, कभी आगे आ जा। अच्छा। मैं घाघरी पहन रही हूँ, वहाँ पैंट शर्ट पहन रही। अच्छा दादी, ये जो चंडीगढ़ की आप बता रहे हो, यहाँ से मतलब मेडल की शुरुआत हो गया। हाँ, फिर उसके बाद कित घूमे आप भारत में? उसके बाद तो बेटे असमसोल गए, अहमदनगर गए, अहमदाबाद गए, चेन्नई गए, तमिलनाडु गए। उसके बाद हम सारे 2 बार गए, 2 बार। और फिर तो मतलब आड़ा प्रोग्राम है जाते रहे हो? हाँ, तो समय मिल नहीं रहा बिल्कुल भी ना। 2 बार जाके हम एक दिन नहीं रुके थे गुरु, इतना सम्मान है यू। हाँ, दिखला रहा दादी यू 2 साल तो हम घर में बैठे रहे, नहीं पता नहीं कितना हो लगता। ये तो 2 साल का मैंने, हम एक दिन नहीं रहे थे गुरु। आज बनता है तड़का उनका तारीख उनकी है, तड़का बनता है परसों की तारीख उनकी है। ये था हमारा काम। अगर गाड़ी चलती है रही फिर तो रुकी नहीं। हाँ, कल को फिर गाड़ी आ रही कल को मेरठ आ रही। प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी का, बहुत बड़ा प्रोग्राम है लड़की का, स्कूल का, जहाँ तक तैयारी नौकरी की हो वहाँ बुलाई। तो ये तो ढीला सा काम पड़ रहा। मैं नोएडा भी गई 2-3 बार, लड़की रहे नोएडा, वहाँ प्रोग्राम थे 2-3, वहाँ भी गई थी। जाट कॉलेज इसमें जेपी स्कूल में बुलाई थी, रेंज बनी, उद्घाटन हुआ था। जाती तो रहूँ भी। हमारी तो ये कोरोना काल करके, कोरोना के भी तो 2 साल घर में बैठे हाँ, रहे। वो सब पे बैठ गए उसमें तो दादी। हाँ, खिलाड़ी बैठ के, मेरी पोती का प्रमोशन हो रहा है बोलो, ये बैठ के घर में ये होगा, ये चल पड़े, ये खेल कई मेडल इसके दौड़ रहे हैं, 1 दौड़ हो लगा प्रमोशन हो जाएगा। अच्छा, ये भी आगे भी जैसे भाई ये हमारी बाण है, हमारी बुआ है, हाँ, ये भी सेवा में गई, स्पोर्ट्स कोटे तय गई। हाँ, ऐसा ही है ना जी? हाँ। तो इनके बारे में और बताओ जी। ये भी एक प्रेरणा का ही स्रोत होगा आगामी पीढ़ी के लिए कि भाई जैसे हमारी बुआ है और ये हमारी बाण है, इनके बारे में और बताओ, ये कैसे कैसे? इसके बारे में बताऊं भाई, या मैं पिस्टल में करी, इसका एक्सीडेंट हो गया था, इसके हाथ में कोहनी में दर्द रहता, पिस्टल नहीं था। फिर इसका मैं राइफल में करवाया, राइफल में 15 दिन में मेडल ले लिया था। कोच ने कहा दादी दिमाग का खेल है, सीमा में बहुत दिमाग है। 15 दिन में मेडल ले लिया। फिर मैच हो गया ट्रैप के यहाँ मेरठ। कोच कह रहे दादी से हाँ नहीं खिला सकती, 5000 रुपये लगे। मैं कहीं 15 में किट बनवा रखी, मैं 5 नहीं लगा सकती। जैसे यहाँ लेकर गई, इनने पहले दिन गोल्ड मेडल ले लिया। देखो सीढ़ी कट के भाग गया, कहाँ को भाग जा, उसमें गोली मारनी। अगले दिन फिर ले गई, अगले दिन फिर गोल्ड मेडल ले लिया। सीओ है था आर्मी का, अपने लड़के को लेकर। वो कहने का दादी वो कहा सीमा का सिलेक्शन में आदि कर लिया आर्मी में, या तो बहुत अच्छी चलेगी। सीमा तो होगी आर्मी में। फिर इनकी वहाँ हुई ट्रायल पंजाब में, ये इनकी वहाँ ट्रायल हुई, इनका यहाँ सिलेक्शन हो गया। एक पोती और थी, एक जिठानी की पोती, बहुत लड़की थी, कोई भगवान पर की नीलपड़े की खिड़ी की, सब आया ली, इसकी नौकरी लग गई। ये हुआ लड़की का, तो ये तो अपने पैरों खड़ी होगी। मैं फिर अपना मैं खेल ली, थोड़ी इस जगह पर आ गई, मेरी पहचान बन गई। अच्छा दादी ने बताओ, ईद तक आपकी अकेले के कितने मेडल लिए होंगे, कुछ गिनती में बता पाओगे? अरे बेटे ये तक तो ये बालकों के होंगे नहीं, थोड़े से देखिए तक ये बालकों के होंगे। मैं घाल दिए थे इसमें, और ये मेडल मेरे ही हैं। कितने गिनना, कहाँ गिनागा, कितना मेडल ले लिया मैं। मेरी जिठानी भी कहा करती मेडल तो तेरे घने हुए। मेडल तो मैं बहुत लिए बेटे। अच्छा जी, आप दोनों दुरानी जेठानिया की जोड़ी साथ गई, जित भी गई फिर आगे। हाँ। तो दादी एक तो नहीं बताओ, आप दोनों पढ़े लिखे नहीं हो, कदे फिर यह चीज़ आड़ नहीं आई कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारी भाषा भी या देशी है, ठेठ कथी कितनी अड़ी नहीं, आपने जो फील नहीं हुआ कदे? नहीं बेटे, अपनी भाषा हम बोल रहे थे, वही बेचारे में मन थे। देसी हैं दादी, और तो अपनी भाषा नहीं छोड़ रहे, अपना परावा नहीं छोड़ रहे।
तो हमारी तो यही माप थी। हम वहाँ जा लगे। मैं कहने की बेटी मेरी लड़की अब विदेशों में रहते, टंगरे सारे विदेशों के बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सोच रही हमें वो तो एक बार फ्लाइट में बैठा दे। कह लगी मम्मी पहली में तो टिकट फ्री था, अब तो फ्री ना, तारे पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट बनने दिए भी थे। उस दौरान में एक मेरा घटना हो गई थी। अच्छा। मेरा लड़का एक्सपायर हो गया था, तो पासपोर्ट भी पता नहीं विदेशों में बुलाए थे जब तक हम अमेरिका। फिर तो कुछ गौर ही नहीं हुई, 1 साल भर घर में बैठ गए थे। तो भाई कहने की मम्मी पहले तो फिर वाले आई मेडल, पहली में लाई है जो वर्ल्ड में मेडल लाई थी, इसी पर रुक गया, सिल्वर मेडल। या लाई मेडल के बड़ा कहने के ऊपर दिखाओगे तो जब फ्लाइट, चलो दिखाइए भाई, इसका स्वागत करके लाई थी दिल्ली तक। तो वहाँ गए, कहने के बाद उतर के एयरपोर्ट पर वो दिखा बाहर इंडिया की फ्लाइट। मैंने इतनी दूर तो उड़ती को भी देख लो भाई, ये देख लिया। आप बैठे तो है नहीं। हाँ, फिर भगवान ने फ्लाइट में ऐसे बैठा दिए बेटे, मैं अपना बेटा बैठा दिया, पुत्र बैठा दिया, ये बैठा के दिखा दी फ्लाइट। फिर तो फ्लाइट में बैठ बैठ के हम छक लिए खूब। इंडिया कोर्ट एयरलाइन में जने कहीं पर गए, सत्यमेव जयते में गए, पहले देखा दादी हमने वो देखा हुआ एपिसोड, धरा कब सत्यमेव जयते का। फिर मनी स्कूल के में कपिल शर्मा के में, सलमान खान के बिग बॉस में, हम तो सारे घूमे। अच्छा नहीं बताओ दादी, और टाइम नहीं लेंगे, आपने बड़ा कीमती समय दिया है। इव आप जैसे ये कह रही थी कि हमने कदे नहीं सोचा था ऐसा भी हो जाएगा। हाँ, कदे नहीं सोचा बेटे। तो कुछ थकान भी महसूस हुई दादी इस दौरान? इतना हो रहा है एकदम, भागा लोग बाहर गए, आज भी गए, कल भी गए, परसों फिर जाना है। यही इतना जोश आ रहा था, थकान तो माननी नहीं। हमने यही नहीं सोचा हम कमजोर हैं, हम तो दिक्कत है, हटका जुआन नहीं आ रही हमें। बहुत जोश आया था भाई। हमने ये बोलो भी सच्ची पूछ जाना, ये बोलो भी थकान नहीं मानते हम। हाँ, ये हरकत परकत रहने लगी नहीं, हमने कमजोरी नहीं मानी, उम्र के हिसाब से उम्र की। हाँ, बिनाई भी नहीं होता दी। हाँ ठीक, मतलब मेरे बच्चे लड़के एक तो यूँ था, एक वो था, ये चश्मा लगा के पढ़े। मैं कह चश्मा लगा के मैं तो पढ़ी लिखी होती, इतनी दूर तक बाँच बाँच के पढ़ती। मैं नहीं तो बेटी, मैं नहीं तो बेटी, तो बच्चों को चश्मे छोटे छोटे को लगे। ये नू देखेंगे नू अरब, अरे नू को देख रहा, नू देख बैठ के। मैं पढ़ी लिखी होती, सारी किताब बाँच लेती दूर लोगों। अच्छा, हाँ, मेरी नज़र बेटे ठीक है। अच्छा दादी नहीं बताओ, इब ये तो इच्छाएं तो देखो कदे खत्म होती नहीं। हाँ, नहीं होती बिल्कुल। और ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी करने की न्यू आश है कि भाई यूँ काम और कर लूँ मैं एक बार? बस बेटे ईब तो वो काम हो गया। एक तो मेरी अंजोग्राफी पर बोली, 2 बार मेरा दर्द उठे। अच्छा। एक मुझे कुछ सांस फूलने लगा, दर्द या दिक्कत बनेगी। ईब तो मैं ईब कमजोरी सी मान गई। नहीं सोचो तो थी। और उम्र के थोड़ी हो? उम्र तो 86 साल में। हाँ, नहीं दिक्कत बीमारी ना होती मेरे, दिक्कत नहीं थी मुझे कुछ भी। आरी नहीं हो दादी, आरी नहीं हो, आप ये कहना चाह रहे हो? अभी भी नहीं, तो फील्ड में खड़े हो। नहीं, हार तो मान नहीं रही। इब भी बच्चे बुलावे जो उन्हें प्रेरणा दूं, और उसमें ले जा रहे हैं, मैं वहाँ भी बताऊं, खड़ी होकर उन्हें प्रेरणा भी दूं। टेक्निकल अपनी भूल लो ना। अच्छा, रेंज गांव में चल रही है अभी भी? हाँ, रेंज तो चल रही। नहीं, जैसा बच्चे कहीं भी ले जाओ मुझे रेंज में। हाँ, उद्घाटन करका हूँ, इब करका थी मैं कहने जेपी स्कूल में ही बड़ो, तो बताऊँ ना, नॉलेज भी दूँ बच्चों को। ये भी इतनी तो हार नहीं माननी। अच्छा दादी, एक चीज और है, ये भी बैठे बैठे आपने कई शब्द अंग्रेजी के बोल लिए। ये कितना क्यों करके सीखी आपने? अरे बेटे, बाहर तो सीख ली सब। और भाई पति को कहेंगे हस्बैंड, पत्नी को कहेंगे वाइफ, बहन को कहेंगे डॉक्टर, भाई को कहेंगे ब्रदर। अरे भाई ये सब सीख ले। और बेटे को कहेंगे सन, और बेटी को कहेंगे डॉक्टर। तो ये पास हो गए भाई। ये तो भाई ये थोड़ा सेब को एप्पल कहेंगे, केले को बनाना कहेंगे। ये ऐसी सी चीज बेटे सब सारा है मेरा दादी आपने तो। अंगूर को ग्रेप्स कहेंगे। ये तो सब ये बाहर से सीख जा। पानी को वाटर बोल रहे हैं। जीते रहो बेटे, आ जाओ। अच्छा दादी,
अब जो है युवा पीढ़ी है और समाज है, इसको क्या शिक्षा देना चाह रहे हो? बस समापन करेंगे इसका ज़्यादा समय। भाई तो समाज को यही मैं शिक्षा दूँ। देखो ये बच्चे हैं, जैसा मैं यही कहूँ कि बच्चों को मेहनत करो, गेम होगा, गेम भी साथ साथ, पढ़ाई भी साथ साथ। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी, आगे बढ़ोगे, अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करोगे। तो ये लेडीज को, जेंट्स को यही कहना चाहूँ, कोई अपने को कमजोर ना मानो जी, ना कमजोर बनाओ, ताकतवर बनो, हिम्मत वाले बनो। तन बुढ़ा हो जा, मन बुढ़ा नहीं मन होता। बुढ़ा नहीं होता। ये तो बात मैं सुनना चाह रहा था दादी आपसे। तो जी बड़ा ज्ञान मिला है आज दादी के पास बैठ के, और शेष समाज जो इसको देखेगा उससे प्रेरणा पाता रहेगा। ये आज हमारे सामने जीती जागती जागृति ही बैठी हैं, इनसे हमने भी बहुत कुछ सीखा है। हमारा भी आज पाक तो खून बढ़ गया होगा दादी आपसे मिलकर। अरे चोखा बेटे, बढ़ना भी चाहिए। जी। हाँ तो दादी आपने बड़ा समय दिया, इतना व्यस्त होने के कारण, और फिर भी मतलब आप बैठे हो हमारे साथ, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ आपका सबसे पहले। कोई बात नहीं बेटे। और इस देश और समाज का नाम रोशन करे उसके लिए दादी आपके चरण स्पर्श करते हैं। अरे मैं भी धन्यवाद करूँ बेटे तुम्हें, जो तुम आओ और मेरे तो इतनी बात पूछो, तो तुम्हें यू समाज का ज्ञान यू अपना जो करा यू तुम्हें बताऊँ तो मैं भी खुश हूँ। ये आपका बड़प्पन है दादी, जो आज भी मतलब इस उपलब्धि के शिखर पर बैठकर भी आप इस तरीके की बात कर रहे हो। ये